आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में ए बैच ऑफ बॉटल्स वर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस विद 12 बॉटल्स इन ईच बॉक्स। देखिए नंबर ऑफ बॉक्सेज हैं 25 और हर बॉक्स में बॉटल हैं 12। इफ़ द सेम बैच इज पैक्ड यूजिंग 20 बॉटल्स, यानी हर एक बैच में 20 बॉटल्स पैक की जाएं तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने होंगे, हाउ मैनी बॉक्सेस वुड बी फिल्ड, ये हमें निकालना है। तो देखिए जब एक बॉक्स में ज़्यादा बॉटल भरेंगे तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कम लगेंगे, यानी इसको इंक्रीज करने पे ये डिक्रीज होगा। इट मीन्स ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इसमें x1 y1 इक्वल टू x2 y2 ये फार्मूला लगाएंगे, जिनमें से 4 में से 3 वैल्यूज़ आपको पता है, चौथी वैल्यू आप निकाल लेंगे। ठीक इसी तरह देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ए फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन टू प्रोड्यूस ए गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 63 डेज। नंबर ऑफ मशीन है 42, नंबर ऑफ डेज 63। हाउ मैनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। तो ये 63 डेज में 42 मशीन्स बना रही हैं, तो अगर 54 डेज में ही हमें वो काम कंप्लीट करना है तो मशीन्स ज़्यादा लगेगी, क्योंकि डेज कम करना चाह रहे हैं हम, तो मशीनें ज़्यादा लगानी होगी। तो कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी, तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। एक को डिक्रीज करने पे दूसरी चीज़ को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2, जिनमें एक अननोन है x2 जो हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9, a car takes 2 hours to reach a destination by traveling at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर। टू टू हावर्स 2 आवर्स को मैंने 120 मिनट्स में चेंज कर दिया। 60 की स्पीड है, अगर स्पीड 80 की हो तो टाइम कितना लगेगा उसी डिस्टेंस को कवर करने में। देखिए उसी डिस्टेंस को कवर करने में अगर हम ज़्यादा स्पीड से चलेंगे तो टाइम कम लगेगा। तो ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि इसको इंक्रीज करने पे वो चीज़ डिक्रीज हो रही है। तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2, उसमें x2 अननोन है जो हमें निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10, 2 persons could fit new windows in a house in 3 days। 2 पर्सन 3 डेज में काम कंप्लीट करते हैं। पहला पार्ट है, वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। एक आदमी काम स्टार्ट करने से पहले ही बीमार हो गया, तो अब आपके पास बचा एक ही आदमी, तो उसे कितना टाइम लगेगा, नंबर ऑफ डेज कितने होंगे। तो जब आदमी कम है तो नंबर ऑफ डेज ज़्यादा लगेंगे उसे काम करने में, कंप्लीट करने में। तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2, इसमें y2 अननोन है जो हमें निकालना है। इसके सेकंड पार्ट में पूछा है, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडोज इन 1 डे। अगर एक ही दिन में काम कंप्लीट करना है तो हमें कितने आदमी लगाने होंगे। तो जब 3 दिन वाला काम एक दिन में ख़त्म करना है तो पर्सन ज़्यादा लगेंगे। तो ये x3 हमें निकालना है। तो x1 y1 इक्वल टू x3 y3 करेंगे इसमें। फिर से बता रहा हूँ, x1 y1 इक्वल टू x3 y3 करके उसमें से बाकी सारी चीज़ें पता है आपको, x3 नहीं पता, उसकी वैल्यू निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स ए डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। 8 पीरियड्स हैं 45 मिनट्स के। अगर पीरियड 9 हो, इफ़ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड्स ए डे अज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल हावर्स टू बी द सेम। स्कूल का टाइम चेंज नहीं हो रहा, स्कूल का टाइम जितना है उतना ही रखना है, लेकिन अगर पीरियड 9 हो तो देखिए जब पीरियड ज़्यादा होंगे तो हर एक पीरियड का ड्यूरेशन कम होगा। तो कितने ड्यूरेशन का वो पीरियड होगा ये हमें पता लगाना है। तो ड्यूरेशन कम होगा क्योंकि पीरियड्स ज़्यादा हैं। एक को इंक्रीज करने पे दूसरी चीज़ डिक्रीज हो रही है, अतः ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो x1 y1 इक्वल टू x2 y2, जिसमें y2 अननोन है जो हमें निकालना है। देखिए यह मैंने कैलकुलेट करके बताया हुआ है, और इस 11th क्वेश्चन की तरह ही ऊपर वाले सभी क्वेश्चन आप कर पाएंगे। x1 y1 इक्वल टू x2 y2, 8 और 45 x1 y1, ये x2 9, 8 45 9 और y2 हमें फाइंड करना है। ये 9 कहाँ जाएगा, 8 इंटू 45 के नीचे, 8 इंटू 45 अपॉन 9, ये y2 की वैल्यू होगी। 9 से 45 5 टाइम्स कट जाएगा, 5 8 जा 40 मिनट्स का ईच पीरियड होगा। इस तरह से ये एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट हो गई और चैप्टर 13 भी कंप्लीट हो गया।